ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक माह के महात्म के 8वें अध्याय को पढ़ के सुनाती हूँ, जिसे आप अच्छे मन से सच्चे मन से ध्यान पूर्वक स्मरण करें। जिसकी दया से सरस्वती भाव उपजा हो। कार्तिक महात्म का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करना तथा मनुष्यों का कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को व्रत की पूर्ति एवं भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए और उसमें केले के खम्भों से युक्त कर नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपक की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर उसे रखे। उस मंडप में सुंदर बंदरवानों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुशोभित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजे पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से शोभित सर्वोभद्र मंडल बनवाए और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से युक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करे। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीता वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों से साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवान संबंधित पदों का गायन करते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों की पापा राशि से मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य भगवान के निर्मित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गायन करते हैं, उनके जन्मों से एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बांसुरी आदि बजाकर भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णवासी में एक सप्तलिक ब्राह्मण को निमंत्रित करके प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और भगवान के प्रति तिल और खीर की आहुति देके होम करे। होम में शेष विधि पूर्ण करने के लिए भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करे और यथाशक्ति दक्षिणा देकर उनसे क्षमा प्रार्थना करे। आप सब लोग की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो जाए। इस प्रकार मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा के समस्त वस्तुओं के साथ गाय की भी गुरु का ध्यान दे और उन्हें पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को स्वयं से उठे, शैया से उठे और त्रयोदशी को देवताओं से मिलने और चतुर्थी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु के स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करके इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इसी विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक व्रत का पालन करते हैं वह धन्य और पूजनीय हो जाते हैं। इस प्रकार हमें भगवान का ध्यान धरना चाहिए, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान की भक्ति से तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म सुनता है सुनाता है,
भगवान विष्णु की आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान विष्णु की 8वीं अध्याय को पढ़ के सुनाया। आप लोग को कैसी लगी यह सब कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं फिर से आप लोग से कह रही हूँ, कार्तिक माह में आप भगवान का गुणगान करें, भगवान की पूजा करें और भगवान की सेवा करें। हमें भगवान का इस भाग दौड़ ज़िंदगी में अगर समय नहीं है, हमारे बच्चे आजकल के समय के अनुसार बहुत बिजी हैं, तो कम से कम पूजा तो करते ही हैं, कथा सुन नहीं पाते हैं तो मोबाइल में लगा के काम करते हुए भी कथा सुन लें। ओम वासुदेवाय नमः।